इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसका करंट अफेयर रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक आप लोगों को बने रहना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किस देश ने किया है? हाल ही में भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय झारखंड के धनबाद में, यानी कि सुरक्षा महानिदेशालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो झारखंड के धनबाद में। अगर थोड़ा सा हम लोग और बात करें, खान सुरक्षा महानिदेशालय जिसकी स्थापना के लिए अधिनियम लाया गया था, यानी इंडियन माइंस एक्ट, ये 1901 का एक्ट है और स्थापना जो होती है वो 7 जनवरी 1902 को होती है। इसलिए 7 जनवरी 2026 को खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, 53वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 10 जनवरी 2026 से कहाँ किया जाएगा? 53वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 10 जनवरी 2026 से आयोजन दिल्ली में किया जाएगा और दिल्ली के भारत मंडपम में। अगर इसी में बात करें, गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा रहने वाला है, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है 53वां विश्व पुस्तक मेला का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? ये ऑनर देश है कतर। कौन सा ऑनर देश है? ध्यान रखिएगा, कतर जो है इसका ऑनर देश है। और साथ ही साथ फोकस कंट्री की बात करें, 53वां विश्व पुस्तक मेला का फोकस कंट्री है स्पेन। और होस्ट जो कर रहा है, यानी कि विश्व पुस्तक मेला 2025 में जो आयोजन हो रहा है दिल्ली के भारत मंडपम में, इसको होस्ट करने वाला है राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट। राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के द्वारा इसका होस्ट किया जा रहा है। थीम की बात करें तो थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया? तो यह है 7.4%। 7.4% है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? जीसन जॉनसन का संबंध किस खेल से? ये सीधा प्रश्न है। और जीसन जॉनसन ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है। जीसन जॉनसन का संबंध है रनिंग से संबंध है। जीसन जॉनसन ने इन्होंने संन्यास की घोषणा किया। एक एथलीट धावक है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। और इसी जीसन जॉनसन ने 2018 का एशियन गेम्स जकार्ता में जो संपन्न हुआ था, यहाँ पर 1500 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जीसन जॉनसन ने जो है कि एक धावक है, एथलीट है, रनर है। इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स जो जकार्ता में संपन्न हुआ था, यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुभंकर जो लॉन्च किया है वो शुभंकर है उदय। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जो शुभंकर लॉन्च किया है, तो ये शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर जो है उदय। UIDAI, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एक्ट कब का, अधिनियम कब का है? 2016 का अधिनियम है। और ये लागू जब होता है, ये लागू होता है 12 जुलाई 2016 को। अधिनियम 2016 का ही है और लागू होता है 12 जुलाई 2016 को। और UIDAI के चेयरमैन कौन है? तो नीलकंठ मिश्रा जी वर्तमान समय में UIDAI के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है पंखुड़ी। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल जिसका क्या नाम है? पंखुड़ी। पंखुड़ी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो पंखुड़ी है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी को लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा देवी जी वर्तमान समय में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण जो लॉन्च हुआ ये पणजी में। कहाँ पर? गोवा की राजधानी जो पणजी, यहीं पर लॉन्च हुआ। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड दूसरा संस्करण कहाँ पर इसका लॉन्च हुआ? तो ये पणजी में। और इसको जो लॉन्च किया वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, इसी के द्वारा इनका लॉन्च किया गया। और इसके लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश जी इनके लेखक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? वो है एक्सपोस्ट से। अगला प्रश्न है हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण जो शुरुआत हुआ है विशाखापट्टनम में। और इसी का पहला चरण जो संपन्न हुआ था ये मुंबई के अंदर संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च किया? एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव का उद्घाटन यानी इसका लॉन्च किया ये जयपुर में। अगर थोड़ा और बात कर लें वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो वो है अश्वनी वैष्णव। और इसके साथ साथ में अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री भी है। केंद्रीय रेल मंत्री और साथ में ध्यान रखना है साथ ही साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और इसी अश्वनी वैष्णव ने 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव लॉन्च किया। कहाँ पर? जयपुर में। और ये कब शुरू किया? 6 जनवरी 2026 को, यानी जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? 2025 के अंत तक NPA जो हुआ है RBI के रिपोर्ट 2024-25 के अकॉर्डिंग वो है 2.1%। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए घोषणा किया गया है। कहाँ पर? हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए घोषणा किया गया है दिल्ली पर। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा आप लोग महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1897 में। महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष आया था? 1897 में। अगला प्रश्न है हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल जो प्रारंभ हुआ है पंजाब में। और अगर बात कर लें राष्ट्रीय स्कूल खेल ये क्रम की 69वां है। पंजाब के लुधियाना में इसकी शुरुआत हुई है। और किस स्टेडियम में हुआ? तो स्टेडियम का नाम है गुरु नानक देव जी स्टेडियम। और इसमें कुल टीम जो हिस्सा ले रही है तो वो 38 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल में। 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है पंजाब के लुधियाना में। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध है ड्रोन टेक्नोलॉजी से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने
रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया है वो 2026 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैसे प्रश्न हो गए जो कुमार गौरव सर के द्वारा सुबह के करंट अफेयर्स की डेली क्लास में पढ़ाया गया था, और आप लोगों को इस क्लास में रिवीजन क्लास के तौर पे हम समझाने का कोशिश किए। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा रिवीजन क्लास के तौर पे। तो थैंक यू सो मच।